अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 ये है कि ये मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इन्वर्स मालूम करना है। फिर इसकी राइट साइड में ये है कि पहले इसका इन्वर्स मालूम करना है, फिर इसका इन्वर्स मालूम करना है अलग अलग, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें ये वेरीफाई करना है। तो ये देखिए, मैं इसे वेरीफाई कर रहा हूँ। ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 द 6, 3 2 द 6। इसके बाद अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से 2 1 द 2 3 0 द 0 हो जाएगा। अब 1 को 3 के साथ 1 3 द 3, 2 1 द माइनस का 2, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1 1 0 द माइनस का 0। ठीक है, ये ऊपर देते हैं -1 का मतलब है ये इनवर्स हम मालूम करेंगे। ठीक है, अब 6 + 6 ये बनता है 12। 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये 1, ये 2, ये 1। अब हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। इन्वर्स का तरीका ये है कि हम पहले करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड। इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। अच्छा, वो मालूम कैसे करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 1 द 12, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 द 2, फिर माइनस लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम रखते हैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट में 1 जो है 12 की जगह रखेंगे और 1 की जगह हम 12 रखेंगे, यानी कि इनकी प्लस चेंज करते हैं और इनकी निशानियां। ये 2 प्लस का है, इसे माइनस लिखेंगे, इसे -1 लिखेंगे। अब क्या करना है, ये लिखेंगे हम सेम, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 12। 12 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 10। अब 10 सब के साथ हम डिवाइड करवाएंगे। 1 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर -2 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर -1 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 12 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है। देखें, 1 और 10 पर टेबल नहीं लगेगा, इसे हम लिखेंगे सेम, इसे भी हम लिखेंगे सेम। इस पे 2 का टेबल लगेगा 1 टाइम और 5 10 पे 5 टाइम, -1/5। इस पे 2 का टेबल लगेगा 6 टाइम, इस पे 2 का टेबल लगेगा 5 टाइम। ये हमें मिल गया लेफ्ट साइड का इनवर्स। अब हम लेंगे राइट साइड। देखें, राइट साइड में ये है कि हम इनका अलग अलग इनवर्स मालूम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और लेफ्ट साइड में क्या था, पहले मल्टीप्लाई करके हमने इनवर्स मालूम किया था। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका हम पहले मालूम करेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, लिखेंगे अपान 3 0 द 0 -2 1 द 2। फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट में मेन डायगोनल के एलिमेंट की प्लेस चेंज करते हैं। 0 को 3 की जगह रखेंगे और 3 को 0 की जगह, इनकी निशानियां चेंज करेंगे, ये -1, ये -2। इसी तरह इसे करते हैं, -1 को रखते हैं 2 की जगह और 2 को रखते हैं -1 की जगह और इनकी निशानियां चेंज करते हैं। ये प्लस का 3 है तो इसे माइनस का 3 करेंगे, इसे -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय -2 1 द -2, -3 1 द 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखते हैं इसे सेम, इसे भी हम लिखते हैं सेम। ये है -2, -2 -3 -5, -5 × -+
5 टू द 10। यहाँ पे अगर 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 1/10 को हम बाहर ऐसे लिखते हैं, ये बाकी सेम लिखेंगे हम, ठीक है। 0 -1 -2 3 इंटू -1 माइनस का 3 माइनस का 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 बंदा ये 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, प्लस 1 बंदा 1, फिर 0 3 द ये 0 हो जाएगा, 2 बंदा ये माइनस का 2। अब सेकंड रो को माइनस इंटू माइनस, प्लस 2 बंदा 2 बंदा 1 2, क्योंकि अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 बंदा माइनस का 3। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस इंटू माइनस, प्लस 3 टू द 6, 3 टू द 6। ये 1/10 जो है ये हम पहले रखेंगे। अब क्या करते हैं, ये है 1/10 को हम सेम लिखते हैं, ये है 1 सेम, 3 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 2, ये 12। अब 10 जो है सबके साथ डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 1 बंदा 1/10, 1 टू द माइनस का 2/10, 1 बंदा माइनस का 1/10, 1 12 द 12/10। अब इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। 2 का डबल इस पे 1 टाइम लगेगा, इस पे 5 टाइम, इस पे 6 टाइम, इस पे 5 टाइम। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/10 माइनस 1/5 माइनस 1/10 6/5। अब देखें ये है हमारी राइट साइड। राइट साइड को देखें और लेफ्ट साइड को देखें। ये देखें, ये लेफ्ट साइड है। 1/10 माइनस 1/5, 1/10 माइनस 1/5, माइनस 1/10, ये माइनस 1/10, 6/5, ये 6/5। दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये बोथ साइड्स जो है ना इसकी इक्वल है। क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। मल्टीप्लाई का तरीका ये है कि फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर, फिर 1 को आयोटा के साथ आयोटा वन द आयोटा, फिर 1 को आयोटा के 1 के साथ आयोटा वन द आयोटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को 1 के साथ आयोटा वन द आयोटा, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 आयोटा द आयोटा, आयोटा आयोटा द माइनस का आयोटा स्क्वायर, 1 वन द प्लस का 1, ऊपर पावर -1 देंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, या -1 लिखते हैं। ये कट जाएगा, ये 0 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब क्या करेंगे, -1 टू माइनस, +1 + 1 2, ये 0, ये 0, -1 टू माइनस, +1 + 1 2। अब हम मालूम करेंगे इसका इन्वर्स। इन्वर्स का तरीका ये है कि हम पहले करते हैं डिटर्मिनेंट मालूम, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 माइनस 0 0 द 0, यानी कि पहले 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, ऊपर लिखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट में ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट की प्लस चेंज करते हैं। 2 को इस 2 की जगह, इस 2 को इस 2 की जगह, दोनों सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इनकी निशानियाँ चेंज करते हैं, 0 न प्लस का होता है न माइनस का होता है, इस वजह से ये 0 0 ही रहेगा। ये हमें मिल गया एडजॉइंट, ये है डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे, 4 - 0 का मतलब क्या है, 4 ही है। ऊपर लिखेंगे हम सेम 2 0 0 2। अब 4 सबके साथ डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 4 सबके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड, 2/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे ये 0 होगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे ये 2/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का 2 का डबल, 2 पे 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम,
1/2 0, ये 0, ये 1/2 होगा। ये है लेफ्ट साइड। अब हम मालूम करते हैं राइट साइड। क्या करेंगे, हम पहले इनवर्स मालूम करेंगे। इनवर्स का तरीका ये है कि हम एडजॉइन करते हैं, 1 को 1 की जगह रखेंगे, इस 1 को इस 1 की जगह रखेंगे। ये माइनस का है तो इसे प्लस प्लस का करेंगे, ये माइनस का है तो इसे प्लस का करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 1 1 द 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर। बीच में माइनस लगाते हैं, जब डिटर्मिनेंट करते हैं तो बीच में क्या करते हैं, माइनस का लगाते हैं। इसी तरह ये 1 इस 1 की जगह, ये 1 इस 1 की जगह, आयोटा प्लस का है, इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट की प्लेस चेंज करते हैं और इनकी निशानियां चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो इसे मैंने माइनस का कर दिया। अब हमें मालूम करना है डिटर्मिनेंट। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1 प्लस इंटू माइनस आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर। 1 को आयोटा के साथ करेंगे, आयोटा 1 द माइनस का आयोटा प्लस आयोटा 1 द आयोटा, 1 आयोटा द आयोटा, 1 आयोटा द माइनस का आयोटा, आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर, 1 1 द प्लस का 1। ठीक है, ये दो जो लाइनें हैं इनको हम सीधा एक ही लाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 लिखेंगे और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, ये भी लिखेंगे 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1। अब क्या करेंगे हम, 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये +1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2, ये भी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 to the 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय ये 4, 0 अपन ये 4 हो जाएगा, ये 0 अपन 4 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2, 2 अपन 4। फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं, 2 का डबल 2 पे 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम, 1/2, ये 0, ये 0, ये 1/2। ये राइट हैंड साइड है, 1/2 0 0 1/2। लेफ्ट साइड भी 1/2 0 0 1/2 थी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का पार्ट 2 है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। यूज द एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। देखें, ये 2/2 का है, जैसे हमने इसका इन्वर्स मालूम किया है, इसका जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका जैसे हमने इन्वर्स मालूम किया है, इसका भी ऐसे इन्वर्स मालूम होगा, इसका भी इन्वर्स इसी तरह मालूम होगा। ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। ये लेंदी क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनका जो प्रोसेस है सॉल्यूशन का वो बड़ा है। तो इसमें से मैं इन 4 में से मैं कोई एक सॉल्व करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।